हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। और आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में से चाइनीज़ ऐप क्यों बैन हुए, क्या रीज़न था चाइना के ऐप को बैन करने का, और हमारी गवर्नमेंट ने किस सिक्योरिटी फीचर के लिए ये चाइनीज़ ऐप बैन करे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि कौन कौन से ऐप चाइनीज़ हैं। इस एप्लीकेशंस जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, टिकटॉक, शेयरइट, हेलो, क्वाई, और आज हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर। मैं आपको ये बताऊं कि चाइना के ऐप्स को इंडिया ने बैन क्यों करा। उससे पहले आप कुछ चाइना और इंडिया के बीच की स्टैट्स देख लीजिए, जो ये हैं। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर चाइना में 1.5 बिलियन है, वहीं इंडिया में 934 मिलियन है 2012 में। अगर टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन देखे जाए तो प्रोड्यूस होते हैं 55 मिलियन टू 58 मिलियन, चाइना में 24 मिलियन के अप्रॉक्स, इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं 2011 में। और वही 2012 में सेल देखा जाए तो इंडिया की सेल होती है 18 मिलियन टू 20 मिलियन, वही चाइना की सेल होती है 145 मिलियन टू 50 मिलियन। अगर हम परसेंटेज ऑफ स्केल देखें तो चाइना में 33% टू 35% सेल होती है, और वही इंडिया में 12% टू 15% सेल होती है स्मार्टफोन्स की। अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन देखें तो चाइना के पास 42 मिलियन है, वहीं इंडिया के पास 4.5 मिलियन है। अगर हम वर्ल्ड वाइड सेल देखें तो 27% चाइना सेल करता है और हमारी इंडिया सिर्फ 3% सेल करती है। अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें चाइना के ब्रांड तो 61% ग्लोबल मार्केट में चाइना के ब्रांड्स हैं और 6 to 8% ही इंडिया के ब्रांड्स हैं वर्ल्ड वाइड। और अब मैं आपको कुछ करंट के स्टैट्स दिखाऊंगा। हमारी गवर्नमेंट जो खर्चा करती है एजुकेशन और हेल्थ पे, वो उनकी हमारी जीडीपी का 5.1% है, और चाइना की गवर्नमेंट 7.2% ऑफ जीडीपी खर्च करती है। अगर लेबर फोर्सेस में देखा जाए तो इंडिया के एग्रीकल्चर 49%, मतलब आधी जनसंख्या पूरी एग्रीकल्चर में है, और वहीं इंडस्ट्री में 20% और सर्विसेज में 31%। चाइना में 33%, इंडस्ट्री में 30%, सर्विसेज में 36%। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो इंडिया में 24% है और चाइना में 4.3। एक सीएमआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 27 मिलियन यूथ जो 20 से 30 साल के बीच में है, उन्होंने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी ड्यू टू द लॉकडाउन इन इंडिया। अगर इकोनॉमिक साइज देखा जाए तो इंडिया का 11,321,280 मिलियन डॉलर्स है, और वही चाइना का 27,804,953 मिलियन डॉलर्स है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक साइज देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ इंडिया की है 1.2%, और वही चाइना की जीडीपी ग्रोथ है 2.3%। अगर एग्रीकल्चर में हमारे जो लोग हैं वो 15.87% कंट्रीब्यूट करते हैं, और इंडस्ट्री सेक्टर में 29.73%, और चाइना में एग्रीकल्चर में 9.7%, इंडस्ट्री में 43.9%, सर्विसेज में 46.4%। अगर एक्सटर्नल डेब्ट देखा तो इंडिया के पास 564 बिलियन डॉलर्स है, और वही चाइना के पास 2 ट्रिलियन डॉलर्स है। डिफेंस बजट है इंडिया का 70 बिलियन, और वही चाइना का डिफेंस बजट है 178 बिलियन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि चाइनीज़ ऐप हमें बैन करने चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न है कि कुछ चाइनीज़ कंपनी, मैं सारे का नाम नहीं ले रहा, कुछ चाइनीज़ कंपनी डाटा ट्रांसफ़र करती हैं हमारे मोबाइल से, हमारा पर्सनल डाटा चाइनीज़ सर्वर या उनके पर्सनल सर्वर पे। इससे हमारा डाटा उनके पास जाता है, जिससे हमारी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसी वजह से हमारा जो डाटा है वो
वो लोग चोरी करते हैं। आपने सुना होगा कि हुआवे कंपनी अमेरिका में बैन हो गई है। उसका भी यही रीज़न है कि अमेरिकन्स को डाउट था कि हुआवे कंपनी चाइना अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रही है, इसीलिए उन्होंने हुआवे कंपनी को अमेरिका से पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब एक शाओमी पे भी क्वेश्चंस उठे थे, से शाओमी कंपनी पे भी कुछ क्वेट्स उठे थे कि वो लोग डाटा चोरी करते हैं। अब मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। एक जो आदमी था वो अपने मोबाइल इनकॉग्निटो मोड पे कुछ देख रहा था, बट उसे डाउट हुआ कि शाओमी वाले ये डाटा तो नहीं चुरा रहे, तो उसने ये चेक किया तो उसे मालूम पड़ा कि शाओमी वाले उनका डाटा चुरा रहे थे। अब दिक्कत ये थी कि वो आदमी था फॉक्स वाला, तो उसने उस शाओमी के ऊपर एक आर्टिकल छाप दिया जिसने पूरा कहा कि वो प्राइवेट डाटा चाइना भेज रहे हैं। जो इनकॉग्निटो मोड होता है वो बहुत मीन्स ऑफ प्राइवेसी होता है, उसका कोई भी डाटा किसी भी सर्वर पे सेव नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे होंगे ये डाटा चाइना जाता है तो जाता कैसे? तो ये डाटा इंडिया टू चाइना एन्क्रिप्शन मेथड, मतलब एन्क्रिप्शन मेथड जिन लोगों को नहीं मालूम वो हमें गूगल माता आगे बताएंगे। According to Wikipedia, in cryptography, encryption is the process of encoding information. समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। इंक्रिप्शन मतलब कि ये आप एक फ़ोटो देखिए, इसमें बॉब जो है वो अपने फ्रेंड को मैसेज करता है प्राइवेटली, वो मैसेज कोई और ना देखे, इसीलिए इंक्रिप्शन मेथड से उस डाटा या फिर उस मैसेज का टेक्स्ट लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और वही जब बॉब के फ्रेंड के पास पहुंचता है मैसेज तो वो डी इंक्रिप्ट होके वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों साइड जो इंक्रिप्शन होता है वो सेम ही मेथड से हो रहा होता है। इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। अब आपको कैसे मालूम पता चलेगा कि इंक्रिप्शन मतलब कि आपका डाटा चाइना कैसे जा रहा है? इसके दो मेथड है। पहला तो आप कमांड खोल के उसमें सर्वर्स फाइंड करें कि किस किस सर्वर से होकर आपका डाटा जा रहा है, और दूसरा कि आप अपने फ़ोन में जो एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं वो चेक करें कि उनमें कोई रॉन्ग परमिशन तो आपने नहीं दी हुई। अब मैं आपको पहला मेथड बताऊंगा कि एन्क्रिप्शन मेथड कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में कमांड खोलना है। कमांड आप विंडो+R से खोल सकते हैं या फिर सीधा आप विंडोज़ पे सर्च करके खोल सकते हैं स्टार्ट मेन्यू से। अब यहाँ पे आपको जिस वेबसाइट को ट्रेस करना है उसको लिखिए ट्रेस RT कमांड में ट्रेस RT www. मैं यहाँ पे क्रोम का कर रहा हूँ तो क्रोम को लिखूँगा www.chrome.com। फिर आपको क्रोम खोल लेना है। क्रोम में आपको IP लोकेशन सर्च करना है। उसके बाद आप IP लोकेशन सर्च करेंगे तो IP लोकेशन आपको बताता है कि कौन सी IP कहाँ से होके जा रही है, मतलब कि कौन सी IP कहाँ पे प्रेजेंट है। IP मतलब कि वो सर्वर का क्या एड्रेस है जहाँ से आपका डाटा होके जा रहा है। तो इससे आपको मालूम पता चल जाएगा कि किस किस कंट्री से आपका डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डाटा कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे अपना जब तक पूरी IP आती है उसके बाद मिलता हूँ। यहाँ पे मेरी सारे सर्वर्स की IP आ चुकी है, तो अब मैं एक एक करके इन्हें सर्च करूँगा findiplocation.net पे। यहाँ पे फाइंड करूँगा तो यहाँ से मेरे को सभी IP एड्रेसेस मिल जाएंगे। हाँ, पर यहाँ पे कुछ IP एड्रेसेस वार्निंग भी दिखाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं, मतलब कि उनका जो डाटा होता है वो किसी भी वेबसाइट पे सेव नहीं होता। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपका डाटा कहीं चाइना या फिर किसी और कंट्री से होके जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहीं चोरी तो नहीं कर रहे, वो आपका डाटा कहीं सेव तो नहीं कर रहे हैं। अब सेकंड ऑप्शन है आपके मोबाइल से कि आप अपने मोबाइल में परमिशंस देखें ऐप्स की। मैं यहाँ पे पेटीएम की परमिशन देख रहा हूँ। यहाँ पे हर परमिशन में कोई ना कोई काम होता है, और अगर आप कैमरे की परमिशन देखें तो वो आपको सिंक या फिर स्कैन करने में काम आती है। अगर यहीं पे माइक्रोफ़ोन ऑन होता तो आपको डाउट होता कि माइक्रोफ़ोन ऑन क्यों है। अब वहीं पे आप कोई गेम खेल रहे हो और गेम में आपको दिखे कि वो कैमरा ऑन है, तो कैमरे का क्या काम होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सभी परमिशंस ऐप के परमिशंस को देखें। और ये आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि कैसे आप सर्च कर सकते हो और इंटरेस्टिंगली कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका डाटा कहाँ से होके जा रहा है। और हम लोगों को आप डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करते रहते हैं और वहाँ पे हम डेली लोगों से मतलब अपने सब्सक्राइबर्स के साथ चैट भी करते हैं। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।